हो में ऐसा समम गरिहा हो में अकरण नियमो बहुमयम ममे अंते इच्छा मनुष्ठिम अरहंतानम भगवंतानम गुरुणम कल्याणम मितानंते हो में एम संजोगो। विशेष करके परमात्मा को ये प्रार्थना की है, ये मेरी गर्हा जो है सम्यक सही ढंग से पूरी हो। जिन पापों की मैं गर्हा कर रहा हूं, गुरु भगवंत के समक्ष मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मेरे सब जो है सम्यक रूप से सही ढंग से जो है ये मेरी गर्हा हो जाए। हो में अकरण नियमों, क्या होना चाहिए कि आ नियमित करवानो मारो आ नियम चाले। ख्याल आया कि नहीं? दुष्कृत गर्हा करे और आपके प्रभाव से मेरा ये अंतर का सच्चा भाव बनता जाए। मैं जो पापों की निंदा गर्हा में की है वो अब अपने जीवन के अंदर कभी भी मैं वापस न करूं, ऐसा मेरा नियम। दुर्गंछानो विषय आवे कि पाप न करવું પણ હવે પાપનો અણગમો અરુચિ बहुमयम ममे अंति इच्छा मनुष्ठिम। अब दुष्कृति गर्हा और पाप का अकरण नियम बहुत ही अच्छी तरह से, हे अरिहंत परमात्मा और कल्याण मित्र ऐसे हे गुरु भगवंतो, हो में एहिम संजोगो। હવે આ મને સંજોગો મળવા જોઈએ પાછા। આજ તો મિલે હે, આવતા ભાવમાં બીજા ભાવમાં ફરી ત્રીજા ભાવમાં કાલે ભલે તમે જઈને દેવ ગતિમાં દેવતા બનો, જે બનો, આ સંજોગો મળવા જોઈએ। ऐसा योग बार बार नहीं आ रहा है, ऐसे योग नहीं बनते, नहीं मिलते हैं भाई। तो ये जो योग बना है, इस योग के संयोग वापिस मुझे बार बार मिलते रहे। हो में ऐसा सुपथरा, ऐसी मेरी सुंदर प्रार्थना हमेशा बनी रहे। सवारे उठतानी साथे रातना सुतानी साथे आ प्रार्थना करीने आ प्रमाणे भाव बनावीने सूवू ने बनावीने जागो। रात को सोते समय दुष्कृत की गर्हा कर लो, सुबह में उठते सुकृत की अनुमोदना करो, या भले रात को सोने के समय सुकृत की अनुमोदना, सुबह उठते के समय आप दुष्कृत की गर्हा, जो चाहो करो। तो इससे क्या होता है, भाव विशुद्धि बनी रहती, अध्यवसायों के अंदर कलुषितता नहीं आती। धर्म ओछो करो के वधारे करो, परिणाम पड़वा ना चाहिए, परिणाम गिरने नहीं चाहिए सर। क्या रहेगा? हो में एहिम संजोगो, एक तरफ ये संजोग मिल जाए, एक तरफ मेरी ये प्रार्थना हो जाए, और हो में इत्थ बहुमानो, ऐसा मेरा सद्भाव पूज्य भाव अहो भाव बना रहे। बहुत मुश्किल है, अहो भाव को हमेशा के लिए टिका के रखना बहुत मुश्किल है। जो अंदर हमारे में रिस्पेक्ट पूज्य भाव जो बना है, वो अंदर बना रहना चाहिए, समझे, वो निखल ना जाए, बिखर ना जाए। ये है विशेषता। हो में यो मुख्य भी अंति, ऐसा मोक्ष का बीज जो है, इसकी प्राप्ति मुझे सदा करो। ज्यादा बोलो, चार छे हो में ऐसा चार बात આવી છે। મારી પ્રાર્થના સફળ થાઓ, પહેલા નંબર 1 માં પહેલા સંજોગો કે આવો સહયોગ હર હંમેશ ક્યાં પણ જાઉં ત્યારે આવો સહયોગ મને હર હંમેશ મળતો રહે। બીજા નંબરે આ મારી જે પ્રાર્થના છે કે મારી પ્રાર્થના સફળ થાય। ત્રીજા નંબરે આ જે પ્રાર્થના હંમેશા આવા પ્રાર્થનાના ભાવો બન્યા રહે, પ્રાર્થનાના ભાવો બન્યા રહે। બીજા નંબરે આ પ્રાર્થના પ્રત્યે જે પ્રાર્થનાની ભાવના છે એના પ્રત્યે બહુમાન ભાવ, આદર ભાવ એ હર હંમેશ પ્રાર્થના પ્રત્યે નહીં, જેને કરી રહ્યો છો એમના પ્રત્યે
દેવ ગુરુ ધર્મ પ્રત્યે મારો આ પૂજ્ય ભાવ બન્યો રહે. અરિયન છે, સિદ્ધ છે, સાધુ છે, ધર્મ છે, જેની શરણ સ્વીકારું છું, अब इनके प्रति मेरा अहोभाव पूज्य भाव हमेशा के लिए बना रहे. भवे भवे तुम चलना क्या लाया हो में यो मुख्य बेनती आ मोक्ष नु बीज फरी फरी पाछू મને મળતું રહે. मात्र आज ही नहीं, कल मैं जाऊंगा, दूसरे जन्म में जाऊंगा, तीसरे भव में जाऊंगा, तो ये मोक्ष का बीज है. क्या हुआ मोक्ष का बीज? चौसरण गमन, दुष्कृत ग्रहा, सुकृत की अनुभव. ये बीज है, मोक्ष प्राप्ति योग्य बीज. अब आज मिले और कल जाके देवगति में नहीं मिले तो ऐसा नहीं होना चाहिए. क्या लाएगा? आज मिल गया, कल देवगति में जाकर के भाव बिगड़ जाए, वहां फिर वहां के संजोग के अनुकूल हो जाए तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये जो है बहुत आवश्यकता है. पत्तेसु एसु अहम सेवा रिहेसिया आना रिहेसिया पड़िवत्ती जुत्तेसिया निरैयार पारगेसिया. सी आ એટલે શું? અહીંયા सिया शब्द जो वापरो छे, अब इसके अंदर जो है मैं इस प्रकार का हूं, मुझे संप्राप्ति हो. हाँ, अब ये मुख्य हेतु, आप जब भी मिलो तब जो है मैं आपके इस सेवा के योग्य बनूं. सेवा रिहेसिया योग्य बनूं. अब ये भाग्य जो है मैं आपकी आज्ञा का पालन करने योग्य बनूं. क्या लाया? मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार होने वाला बनूं. पड़िवत्ती जुत्तेसिया, और मैं आपकी आज्ञा को निरति चार रूप से पालना करूं. निरैयार पारगेसिया, ऐसा योग्य मैं बनूं. सिया એટલે लायक बनूं. जेवो थाव नहीं, लायक बनूं बस. तो ये पत्तेसु एसु पतित पावन ऐसा प्राप्तेसु एसु. आज मिल गए ना, भगवान मिल गए, गुरु मिल गए, धर्म मिल गए, चारों मिल गए, तो अब पत्तेसु एसु प्राप्तेसु एतेसु. आज जो मुझे मिल गया है, अब मैं इससे अहम सेवा रिहेसिया, હવે હું એની સેવા કરતો રહું. आगे हमेशा के लिए सोचिए. जिंदगी बहुत बड़ी है आपकी. आयुष्य लंब काल जो चल रहा है, जीवन चल रहा है, वहां तक सोचिए. हे भगवंत, अब अरिहंत सिद्ध मिल गए, आचार्य उपाध्याय साधु मिल गए, गुरु मिल गए, अब मैं सेवा नहीं करूं तो हाथ में आई बाजी चली जाएगी. चौसरण रोज का है ना, तो रोज के लिए मैं करूं कि ना करूं? प्राप्त तो हुआ, मिल गया. मिलना किसके कारण था? पुण्य के कारण था. अब सेवा रिहेसिया किसके कारण है? पुरुषार्थ के कारण. अब मैं इतना प्रबल पुरुषार्थ करूं, अब मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं, अब मैं इस प्रकार का पुरुषार्थ करूं. पत्तेसु एसु, पहले तो प्राप्ति दुर्लभ है ना. अरिहंत परमात्मा की प्राप्ति, सिद्ध भगवंतों की प्राप्ति, साधु धर्म की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है. लेकिन अब पुण्य उपलब्ध करा देता है. ख्याल है? पुण्य से अगर प्राप्त, हाँ बिल्कुल, समझे कि नहीं? अब पुण्य से उपलब्धि हो गई, अब आप करो कि नहीं करो? अब आप करो कि ना करो? अब नहीं करोगे तो नुकसान. करते रहोगे तो ही जो है, तो ये प्राप्ति. अभी पहले क्या किया? हो में ए सिम से क्या? ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो. अब इधर क्या कह रहे हैं? अब ये प्राप्त होने के बाद मैं इसके योग्य लायक बनूं, मैं ऐसा योग्य पात्र बनूं. पत्तेसु एसु अहम सेवा रिहेसिया, ऐसा योग प्राप्त हो गया है.
योग प्राप्त हो गया है तो मैं बिल्कुल जो है इसके योग्य बनूं, अरिहंत भगवंतों की सेवा करता रहूं। भवे भवे तुम चलनानम, क्या हे भगवान, जन्म जन्म भी मैं आपकी सेवा करता रहूं, ये विशेषता लाइए। आना रही है सिया, भगवंतों की आज्ञा पालन करता रहूं। मैं परमात्मा की आज्ञा से एक कदम बाहर न चला जाऊं, आज्ञा धर्म से बाहर कहीं मेरी दुर्गति न हो जाए। बड़ी भक्ति जुत्ते सिया, अब मैं इसका पालन करने लगूं। प्राप्ति जो हो गई ना, तो अब इस आज्ञा का पालन करने के योग्य तो था, आपकी आज्ञा को स्वीकार करने योग्य बनो। नहीं तो कल सब कुछ होगा, सब मिलने के बाद भी आप आज्ञा के अनुसार कर नहीं पाएंगे। बहुत कठिन लगता है लोगों को, आज्ञा पालन धर्म ही बहुत कठिन लगता है। बाकी બધું સરળ સહેલું લાગે છે, आज्ञा पालन करना बहुत कठिन लगता है। ये बात पड़िमत्ति जुत्तेसिया निरैयार पारगेसिया। चलो भाई, आज्ञा के प्रति बहुमान जगेगा, आज्ञा के प्रति सद्भाव जगेगा, सब बात ठीक है, लेकिन निरतिचार, बिल्कुल दोष लगे बिना ऐसे शुद्ध रूप से आज्ञा का पालन बहुत कठिन हो जाए, बहुत कठिन हो जाए। निरतिचार, काल फैक्टर बीच में आता है, आलस्य फैक्टर बीच में आता है, स्वभाव बीच में आता है, लोग बीच में आते हैं, समाज में बैठा छो, परिवार में बैठा छो, बधा कारणों लईने पछी तमे शू करी शको, शू करी शको, बंधन में है। मर्यादाएं आ गई, सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक मर्यादा, सब निमित्त सामने आते हैं। कई बार कईयों की इच्छा प्रबल होते हुए भी नहीं कर पाते। कई इच्छा प्रबल होती है, कई बार लोगों की प्रबल इच्छा नहीं कर पाते। कैसे करता? अब स्वभाव बीच में आ जाता है, स्वभाव बीच में आ जाएगा, क्या करेंगे आप? अपने अपनी वृत्ति बीच में आती है, अपने कर्म बीच में आते हैं, अपना जो है जो भी राग द्वेष का जैसा स्वभाव बना है वो बीच में आता है। बहुत मुश्किल, वृत्ति लोगों की ऐसी बन जाती है। बस बात तो वही है ना, समझे। प्राप्तेषु एषु अहम, हे भगवंत, कितने जन्मों की मेरी संचित पुण्याई, इकट्ठी हुई पुण्याई होगी कि आज आपका शासन मिला, धर्म मिला, सब कुछ मिला है। अब आज इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मैं नहीं कर पाऊं तो ऐसा ना हो, मुझे करना है। मैं अपनी आज्ञा को स्वीकार, आपकी आज्ञा को स्वीकारने वाला बनूं, अपनी आज्ञा को निरतिचार रूप से पालने वाला बनूं। ऐसा मेरा अंतर की इच्छा अपना प्रभाव से बनी रहे, भगवान परिपूर्ण हो सके। अब यहाँ पर जो है विषय का परिवर्तन होगा। अब ये जो है हमने तीसरा विषय लेना है। अब आपको करना है सुकृत की अनुमोदना। अब ये सुकृत की अनुमोदना जो हमको करनी है, अब किसके सुकृत की अनुमोदना करनी है? अब इसके अंदर दोनों है, स्वकृत सुकृत, ये परकृत सुकृत। मैंने खुद ने अगर कोई योग्य अच्छा कहा, कोई काम अच्छा मैंने किया है, अब मेरे अपने ही काम की अनुमोदना मुझे ही करनी है, तो भी अहंकार बीच में आ जाए, माया कपट आ जाए। और अगर मुझे दूसरों के काम की अनुमोदना करने को बोला जाए तो
तो ईर्ष्या द्वेष आती है, वहां ईर्ष्या द्वेष आती है, वहां मान अहंकार आता है, सब कुछ बीच में आता है। હું કેમ એમના ગુણોની અનુમોદના હું કરું, એમના સારા કામની અનુમોદના હું શું કરવા કરું ભાઈ? ये सब बीच में बहुत आता है। क्या लाया? आज देखो हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है। अब दल से तो देश बड़ा होता है कि नहीं होता है? देश की पार्टियां, भाई आप पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, देश का नुकसान करोगे क्या? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तुम क्या देश का नुकसान करोगे? तुम एक व्यक्ति हो और देश 140 करोड़ की जनता है। आप अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लोभ के लिए और सत्ता के स्वार्थ के लिए आप अपनी तरफ से ऐसा नुकसान करेंगे। દાદરની બહાર જે છે ભાજી વેચનારા જે છે મિનિસ્ટરની હાથે જોડાઈ ગયા ને એવા 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 પહોંચતા ગયા, એક એકની પાસે 20,000 કરોડની સંપત્તિ। दादर तो गया શું रेलवे स्टेशन ની બહાર निकलो, શાકભાજી वाले सब देखो आप दुकान लगाए बैठा हुआ है ने रस्ता ऊपर बैठा हुआ है। 20,000 करोड़ कोने कहवाय? वो भी धंधे में नहीं कमाया है, शाकभाजी बेच के वो कोई जिंदगी में 20,000 करोड़ कमाए नहीं। कोई मिनिस्टर मिळाले, त्यांचा हात धरला, त्यांच्या पाठीमागे लागले, त्यांनी सांगितलं इकडे असं तसं, मिनिस्टर के पैसे आते हैं, घूमने को फिरने को मिलता है, ऐसा करना है वैसा करना है, इधर खाओ उधर खाओ। 20,000 करोड़ टन शाकभाजी वेचनारा है भेगा करेली। कोना पैसा गया? देशना पैसा, जनताना ज पैसा છે, લોકોના પબ્લિકના જ પૈસા। મિનિસ્ટરની હાથે, મિનિસ્ટરોની સાથે ને समझा के। अब देश में एक शब्द आजकल ऐसे हो गए कि उनके रिश्तेदारों में 10 जगह 10 पीढ़ियों तक सब करोड़पति बन गए। सत्ता इसका नाम। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा करके क्या आपको सुकृत तमे करेलू पुण्य, बीजाए करेलू पुण्य, भाई तमे कर्यु ने बीजाए कर्यु बे में फरक छे। तमे धर्म करो ए ज हाचो ने बीजा करे ए खोटो। तमे करो तो तमारा धर्मनी प्रशंसा वाहवा थवी जोईए, बीजा करे तो एमना धर्मनी प्रशंसा के वाहवा तमने सांभळवी ना गमे। ये क्या कारण है? ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म धर्म, मैं कर्यु के तमे। उपवास तो ये ज छे ने, उपवास हूँ करीश के तमे करशो के महावीर स्वामी कर्यु, फरक पड़े छे कहीं? पचखान वही है, तब वही है, क्या फर्क क्या पड़ता है इसमें? कम ज्यादा क्या होता है? लेकिन लोग इस बात को समझने को ही तैयार नहीं। अपना राग द्वेष जब बीच में आ जाता है तो वो बस अपना विचार करते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं करूं वही सही धर्म है, मैं करता हूं वही अच्छा धर्म है, मैंने जो किया वो असली धर्म है, बाकी बदा तो हवे ठीक सब है। क्यों? ऐसा नहीं करना, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहां पर ये कि सुकृत किसका लो? सुकृत सुंदर कार्य, सारा में सारू काम, दान आदि पुण्य नु कार्य होय, शुभ कार्य होय, कोઈએ करेलू होय, तमे कर्यु के मैं कर्यु। एक नाना छोकराए पण उपवास कर्यो तो पण एटલું જ अनुमोदनीय छे, बीजाए पण कर्યું હોય तो एटલું જ। फर्क नहीं पड़वो। सबका धर्म एक ही है, एक जैसा ही है, तो आप उसकी भी अनुमोदना करो, इसकी भी अनुमोदना। लेकिन लोग अपने सुकृत की अनुमोदना करते हैं तब
एक डर है कि आप खुशामद गिरी हो जाएगी। तमने तम्हारू अहम बच्चे आवशे मोह बधी जसे, ऐसा हमको नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन लोग कर बैठते हैं। अब उसका क्या कर बैठते, नहीं करना है फिर भी कर बैठते। अब ये तो होती रहती है परिस्थिति, लेकिन यहाँ कहते हैं कि कोई राग द्वेष बीच में न लाते हुए सुकृत कार्य की अनुमोदना कर लो। अरे बहुत સારું થયું, એ મેં 5 વર્ષ પહેલા 28 કરી લીધી સાહેબ, બહુ સારું થયું, હવે નથી થતી। નાની ઉંમરમાં એ વખતે મેં માસખમણ કરી લીધું, જાત્રા કરી લીધી, 99 કરી લીધું, બહુ સારું થયું સાહેબ, એ વખતે કરી લીધું, થઈ ગઈ એ થઈ ગઈ, હવે ખરેખર હવે નથી થતી ત્યારે એટલો અફસોસ થાય છે કે શું કરું, હવે કેમ નથી થતી। અને એ દિવસે કરી લીધી હોત તો, હવે નથી કરી એનો દુઃખ થાય છે કે કરી લીધી એનો સંતોષ થાય છે, શું થાય છે? બસ તો જે કરી લીધું છે એનું અનુમોદન કરો, સુકૃતની અનુમોદના છે। સારું થયું, મા બાપનો ઉપકાર માનો, બાપ દાદાનો ઉપકાર માનો, જેનું નિમિત્ત હોય એનો ઉપકાર માનો। જે વખતે જે સંજોગો નિમિત્તો મળી ગયા ને કામ થઈ ગયું, बस ये उपकार मानिए आप तो अपने आप में ख्याल आया, बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये करना है ना, ये करने से हमको, आप नहीं करेंगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। स्वयं होके करना पड़ता है तब होता है, नहीं तो नहीं होता। अब परकृत सुकृत आपकी दृष्टि बिल्कुल कैसी हो जाए, समकक्ष। धर्म एमने કર્યો કે मैं કર્યો કે एमने કર્યો, तो आप बीच में से राग द्वेष निकाल दो और फिर आप दूसरे के सुकृत की अनुमोदना करो, डबल लाभ, डबल लाभ। क्या फायदा हुआ? पहला फायदा तो अपने राग द्वेष को तो रोकने का हुआ, खुद के राग द्वेष को घटाने का तो फायदा हुआ। आ हंस रत्न सूरी महाराज 180 ऐसे उपवास કરી લે છે। હમણાં અમે 2 દિવસ ત્યાં શાંતાક્રુઝમાં ભેગા રહ્યા, તો હું જઈને એમને વંદન કર્યું તો ના પાડે, સમજાય કે નહીં, પછી મેં કીધું નહીં સાહેબ તમે આટલા તપ કરો છો। फिर मैंने भी कहा कि मैं जब जब आपकी बात सुनता हूँ तो खूब अनुमोदना करता हूँ, खूब अनुमोदना। अब लोग बोलने वाले कुछ भी आए, भी मेरे को नहीं सुन रहा है, તમારે જે બોલવું છે તમારો સ્વભાવ છે, તમે જાઓ, મારા અધ્યવસાયો તમે બગાડો नहीं। अब लोग अपना स्वभाव तो बीच में लाएंगे कि नहीं लाएंगे? हर महिला है तो बाजार में से कार्यालय लाएगी तो वो तो अपने ढंग से ही बनाएगी ना। अनुमोदना करना स्वभाव तो अच्छा ही है ना, करना ही चाहिए, वरना समाज में है घर का वह कोई, બધા સમાજમાં સરખા ક્યાં હોય છે? अपना अपना स्वभाव, लोगों को बात गले ही नहीं उतरती। 180 उपवास हमारे तो दिमाग में ही नहीं उतरती है, बात बैठती ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा। अब इसका क्या रास्ता है? इसका क्या रास्ता है? इसका क्या कहना है? अब बोलने वाले सब बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। પેલી કહેવત છે ને, ગામના મોઢે ઘરનું ક્યાં બાંધું? अब बोलेंगे। आपको अपने अध्यवसाय नहीं बिगाड़ने हैं, दूसरों की बात सुननी नहीं। वो जो गांधी ने सिखाया ना 3, ऐसे टाइम में बहुत काम के 3 बंदर के जैसे बन जाओ, बस आंख पर पट्टी रखो, नहीं देखना है वो मत देखो, कान पर हाथ रखो, जो नहीं सुनना है वो मत सुनो, जो नहीं बोलना है मत बोलो। ये 3 बाजी, 3 इंद्रियों को जीतने के रास्ते। आप किधर भी रहो, कितने भी लोग, कैसे भी लोगों के बीच में रहो, जाकर के 3 इंद्रियों के दरवाजे बंद कर दिए तो दुश्मन के बीच में रह सकते, दुश्मन के बीच में रह सकते।
कितना बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बड़ी विशेषता है सब। तो ये जो सुकृत कार्य है, पहली बात तो सुकृत करने वाले दुनिया में लाखों में से 1-2% लोग नहीं, 2-5% लोगों पर નથી। क्या करें? કોઈ પણ સુકૃત કરો ને, તમે કોને કર આ મહારાજ અત્યારે 90મી હોલી કરે છે, ખૂબ ખૂબ સાહેબ ધન્ય છે, આ ઉંમરે બધી હોલી કરે છે, આટલા નિષ્પ્રિય તો રહે છે, નહીતર આજે જે છે હવારે મેંદુ વડા કાલે કેલા વડા દિવસે આ ને બપોરે આ ને સાંજે આ ને રાતના એમાંથી છૂટી ગયા કે નહીં? કોઈ ઈચ્છા થાય, કોઈ વિચાર થાય? કઈ કઈ નહીં। આંબેલ ખાતામાંથી રોટલો લાવ્યા, મગની દાળ લાવીને ખાઈ લીધું, પતિ ગયું भागशाली। ये भागशाली कर रहे हैं, ये घाटकों पर से आए, रोज कर रहे, नहीं तो रातना बेसना थाय छे, रसमलाई थाय छे, हामोय नथी जोवा जता, रोज आंबेल कर रहे। भाई कोई नहीं, अनुमोदना तो करो तमे। ये इंद्रियों पर इतना विजय प्राप्त करना आ तो दुनिया में मोटाમાં મોટો चीज। आ माजी ने कही थाक्यो कि मीठू मरचू तलेलू बंद करो, तोय नहीं नहीं નથી થતું। मीठा વગરનું મોઢામાં નથી જતું, ભાવતું નથી, ખવાતું નથી। बोलो कैसी परिस्थिति है? लोगों को कुछ भी तमे गोली आपो ने खाई जाओ, तमे पथ्य पालवानी बात नहीं करो। गोली आपो तो डॉक्टरों ने तो ये बिजनेस बनाया है, वो आपको पथ्य पालने के लिए कुछ नहीं कहेंगे। अरे जो खाना है खाओ, तुम उसकी चिंता मत करो, लो ये दवाई खाओ, लो ये गोली खाओ। एक डॉक्टर में आपने माथाकूट करवा टाइम बगाड़ी बटे बटे 2 जना बाहर ने लाइन में बैठा। अब डॉक्टर आपको समझाएंगे नमक नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना। अरे भाई जो विरुद्ध आहार विपरीत इकट्ठा हुआ है, ब्लड में आया, तो ब्लड अपना सिम्टम दिखा रहा है, ये रिएक्शन। अब उसको भी नहीं पालना है तो फिर कैसे होगा? वो भी अगर आप नहीं पालो तो फिर कैसे होगा? कोई दवा की जरूरत नहीं, आप पथ्य का त्याग करो, वही सबसे बड़ी दवाई है। ये विशेषता आपको समझनी पड़ेगी। तो जो सुकृत है, उत्कृष्ट शुभ कार्य, उत्तम दर्जे का शुभ कार्य कोई भी करे, दुनिया के कोने में कहीं कोई करे सके। हमारा राग द्वेष घट रहा है, हमारा क्लेश कसाय बीच में नहीं आ रहा है, हम बाधक नहीं बन रहे हैं, हमें आकर सुन करके आनंद हो रहा है, तो अवश्य करिए, पहले करिए। क्यों नहीं करना है? पहले कर, ख्याल आएगा। ये विशेषता है। तो यहाँ पर सुकृत के प्रति वफादारी, वो परमात्मा के प्रति वफादारी। अधर्म कोने कीधो छे? परमात्मा ने कीधो। परमात्मा का बताया हुआ ऐसा धर्म क्या मैं अकेला ही कर सकता हूँ? दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है? अरे कोई भी कर रहा है भागशाली, उत्कृष्ट कार्य, उत्तम कार्य। अगर मेरे से हो सकता है तो मैं किसी को कहकर कराऊं, मैं प्रेरणा दे करके कराऊं। चलो नहीं हो रहा है तो कोई कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना आवश्यक। आ काम करवा दे। अब ये क्यों नहीं करो आप? क्यों नहीं करो? न करने से क्या? अरे करना है। अनुमोदना ही एक ऐसा विषय है कि कालांतर में, जन्मांतर में उस कार्य की प्राप्ति आपको करावे। इट इज जस्ट लाइक द मैग्नेटिक फोर्स। एक चुंबकीय शक्ति जेवू काम करे छे, जेनी अनुमोदना करो छो ए काले तमने जे छे ए दृश्य वो आप कक्षा प्राप्त कर सकते। आप रास्ते पर रथ यात्रा निकालते हो, वरघोड़ा निकालते हो, क्या फायदा है? क्यों निकालते हो? किस लिए करते हो? इसलिए करते हो कि जैसे आप करेंगे, देखेंगे, अनुमोदना करेंगे तो वो आपके परिणामों में, आपके अध्यवसायों में और विशुद्धि लाए। सबसे बड़ा फायदा हमको किसमें है? राग द्वेष की निवृत्ति। 24 कलाक में से देखो 24 मिनट भी बिना राग द्वेष, बिना क्लेश कसाय, बिना
उसकी बिना जो है मेरा जीवन अगर 24 मिनट भी बीत रहा है तो उत्तम है। 24 मिनट भी अगर जो है बिना राग द्वेष बिना क्लेश कसाय के बीते तो उत्तम है। ये कक्षा आनी चाहिए, क्यों नहीं आवे? तो यहाँ पर जो है सुकृत किसको कहते हैं, सुंदर कार्य क्या है, शुभ श्रेष्ठ कार्य क्या है, उत्तम कार्य जिसने अपनी आत्मा का कल्याण किया है, जो अपनी आत्मा कल्याण का मार्ग पकड़ते हैं वो सब सुकृत कार्य, शुभ से शुभ कार्य, उत्तम से उत्तम कार्य। क्या लाया? ऐसा कार्य हमको मुख्य रूप से देख, ये विशेषता। संविज्ञो जहां सत्य सेवे में सुकड़म अनुमोय में सव्य सिम। अब मैं सबके सुकृत की अनुमोदना करता हूं। अब परमा कौन આવી ગયું? स्व में तो मैं अब समझता हूं कि मैं स्वयं हूं। अब मेरा तो एक लिस्ट हुआ, पूरी लिस्ट में एक नाम हुआ, पर में कौन कौन आए? काले हरियंत भगवान पर थया, सिद्ध भगवान पर हो गए, आचार्य भगवंत हो गए, उपाध्याय भगवंत हो गए, साधु भगवंत हो गए, साध्वी जी भगवंत हो गए। हाँ, देवी देवता का भी लो आप, ना थोड़ी है भाई साहब, ये देवी देवता भी आ गए। बहुत सरस के आटला देवी देवता वैक्रिय शक्ति मળી છે અને સિમંદર સ્વામીની દેશના સાંભળવા રોજ જાય છે। करो ना आप उनकी अनुमोदना, ये विशेषता हो गई। अब आप ये लिस्ट बनाओ, पूरा लिस्ट बनाओ, पर के अंदर कौन कौन अन्य कौन कौन है। एक नानो छोकरो काले 8-10 વર્ષનો છોકરો दीक्षा लेतो હોય, एक 10 વર્ષની नानी दीकरी दीक्षा लेती હોય, एक 12 वर्ष की नई लड़की दीक्षा लेकर के लोच कराती होवे। बख्शाली, ये तो दृश्य कैसा है, सोचिए कैसा दृश्य है। अब आप उनकी अनुमोदना नहीं करोगे तो क्या करो? अब उसमें भी लोग निंदा टीका टिप्पण करते हैं, विचार खराब करते हैं, राग द्वेष करते हैं, कसाय आदि भाव बीच में लाते हैं। क्या फायदा है? फायदा क्या, सोचिए आप। अब ये सारी बातें हमको समझनी चाहिए। राग द्वेष कसाय के निमित्त है, और ऐसे कसायों से पहला फायदा ये है कि हमारे कसाय घटते हैं, परिणाम शुद्ध होते हैं और अनुमोदना का भाव बढ़ता है। अब किसका किसका ये हमें लिस्ट देखना है, लिस्ट देख करके ख्याल है। हाँ तो लो ने, ना क्या छे, જે નિમિત્તો એમના બને એ જ નિમિત્તો બનશે, એ સિવાયના કેટલા બનશે? જે જેનું સુકૃત હોય બધું ધર્મ છે। લો, ખબરમાં અત્યારે અહીંયા 3:45 થયા છે, ત્યાં મહાવિદ્યમાં 3 વાગે કોઈ મોક્ષે ગયો, આપણને ખબર ના પડી, પણ જવાની રીત તો એ જ છે। 3 વાગે जाए, हवारे जाए, काले जाए, कोई साध्वी जी गया, कोई साधु महाराज गया, कोई पण रीत तो वही है, तरीका तो वही है, वो तो बदलता ही नहीं है। 14 गुणस्थान है, फिर 8वें गुणस्थान पर चढ़ना पड़ेगा, क्षपक श्रेणी करनी पड़ेगी, 12वें गुणस्थान पर आना पड़ेगा, मौन्य कर्म का सर्वथा क्षय करके वितरागी बनना पड़ेगा, 13वें गुणस्थान पर आकर केवली बनना पड़ेगा, केवल दर्शन प्राप्त कर, 14वें गुणस्थान पर आकर वहां पर जो है शैलेशीकरण करना पड़ेगा, कर्म 8वां चारों अघाती कर्म क्षय करना पड़ेगा, आत्मा को सर्वथा मुक्त। प्रक्रिया तो एक ही है, रीत तो एक ही है। कल महाविदेश से मोक्ष में जाओ कि इधर से मोक्ष में जाओ, रीत एक। जे मोक्षे जाए छेनो मतलब आटलू करवू पड़े, जे तीर्थंकर थाय छेनो मतलब विस्थानक करवू ज पड़े। ये बात निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये कितनी बड़ी बात है, करवू ज पड़े, नहींतर न थवाय, थई ना શકે।
चाले જ नहीं सर। तो ये जो भी करे, जो आत्मा करे, कोई भी करे, तब जा करके आपको सुकृत की अनुमोदना का ख्याल आता है। करो 180 उपवास करो ત્યારે ખબર પડે કેવી રીતે થાય છે। મોઢામાંથી શબ્દ ફેંકી દેવા રમત લાગે છે, કંઈ પણ બોલવું સહેલું લાગે છે, પણ 180 ઉપવાસ કરવા બેસો ત્યારે ખબર सामान्य बात नहीं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप, कितनी बड़ी बात करते। अब यहाँ पर जो विभाजन किया है और ऐसे सुकृत में किस किस कार्य को हम सुकृत, किसके कार्य को सुकृत है, उसका लिस्ट दे, सबको याद कर लो, सब, कोई बाकी नहीं रहेगा। कोई पण करी होय भागशाली, केम न करो तमे अनुमोदना केम न थाय? पहला थाय। माराथी तपस्या न थई पण मारी मम्मीए 30 वर्षी तप कर्या। छठना पारणे 6 થી 4 वर्षी तप कर्या। अठमना पारणे 8 वर्षी तप कर्या। मारी मम्मी कदाच जती रही देवलोक में, पण हूँ आजे एमनी अनुमोदना करूं तो मने तो लाभ ज छे ने। बोलो, पण हवे हूँ मारी मम्मी 58 करे, वर्षी तप करे એટલે એમની अनुमोदना करूं, आपने बीजानी ना करूं? केम नहीं करूं भाई? वर्षी तप कोई पण करे, एम नहीं करो। वल्लभ सूरी महाराज ना समुदाय नी अंदर आचार्य महाराज शू नाम छे? वसंत सूरी महाराज। કેટલા 50 के ऊपर 56 वर्षी तप थया। तमारा समुदाय में 54 वर्षी तप। आचार्य गुणरत्न गुणोदय सूरी महाराज ने 54 वर्षी तप भागशाली। बोलो, इतने वर्षों तक करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, तो नियंत्रण कितना आता है जीभ के ऊपर? एक उपवास आवे, छठ आवे, बेला आवे, और जीभ के ऊपर नियंत्रण कितना आता है? सामान्य बात थोड़ी, आज के कलयुग के अंदर सामान्य बात नहीं है। सबकी अनुमोदना करनी चाहिए। वो ठीक है, आप नहीं होना चाहिए, होता है तो बना लो, क्या फर्क पड़ेगा? आपरो वजन कतरो ने अनारो वजन कतरो करो, जय करें वजन करें। देखो हमें एक ही रोज अम्बिल करे, करो आप काले थे अम्बिल चालू। ख्याल है? जब खुद करने की नौबत आती है तब तकलीफ हो, लेकिन करते करते होगा। फिर हम कल वापस जो है ये सुकृतों का लिस्ट बना, होमवर्क करो, थोड़ा सा होमवर्क करके लिस्ट बनाओ, देखो समझे कितने लोग। किसी का कोई एक गुण हो तो उसके अनुमोदना जरूर करो, पहले करो, समझाए। नमो ओरियंतानम पूछना है किसी को? बोलिए भाई साहब। ओंकार में 9 ओंकार बताइए। ओंकार मतलब 9 ओंकार, ओंकार ना? ओंकार कने के 9 ओंकार कोई कोई नहीं बोलना माजे। मतलब चलो आपको किसको प्रश्न पूछना है? हाँ अलकाबेन बोलो। डॉक्टर, आपको डॉक्टर साहब बोलिए। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोलो माजी। मथेन वंदा में सर।